और फिर दिखाया जाता है जो स्नो रहती है ना, वो यू को विंग विंग करते हुए उठाने लगती है, उसकी आँख खुलती है, वो कह रहा होता है स्नो, और फिर साथ ही वो चौंक के उठ के बैठ जाता है, कह रहा होता है आखिर मैं कब तक सो गया था और वो कहाँ है। वो आसपास मुंडी घुमाते हुए मिस परसिमोन को देखना शुरू कर देता है और कह रहा होता है आखिर वो कहाँ चली गई, और फिर साथ ही वो घबरा जाता है और कह रहा होता है लगता है कि लग गए मेरे, और साथ ही वो कह रहा होता है आखिर मैं कितना लंबा सो गया यार। और फिर साथ ही उसके सामने विंडो ओपन होती है जिसमें उसका इमोर्टिलिटी वाले इफेक्ट को बस 5 मिनट रह गए होते हैं। ये देखकर वो कह रहा होता है हो गॉड, लगता है कि मैं बहुत देर के लिए सो गया था। और भी वो कहता है सरबरस में ज़रा हेल के गेट से आता हूँ, और वो फटाक से भगते हुए जाने लगता है और सोच रहा होता है नॉर्मली मिस परसिमोन अंडरवर्ल्ड से नहीं जा सकती सरबरस की वजह से, लेकिन अगर वो अंडरवर्ल्ड के गेट से पास आउट हो जाती है तो हेड्स मेरे को मार डालेगा पीट पीट के। और साथ ही वो साइड वेट देखते हुए कह रहा होता है आखिर वो कितना लंबा चली गई यार, मेरे को जल्दी से उसे ढूंढ कर वापस लाना होगा। और फिर साथ ही उसे याद आता है अरे हाँ मेरे पास वो विंडरस्ट के स्किल जो कि मुझे मिली थी कुछ देर पहले, तो मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो वो उसे स्किल का यूज़ करते हुए बहुत तेज़ी से जाने लगता है और काफ़ी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है ओ ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। और फिर साथ ही वो कह रहा होता है अगर मैं इसको अपने डिवाइन पावर के साथ यूज़ करूँगा तो और भी अच्छा होगा। और फिर साथ ही वो स्किल को अपने डिवाइन पावर के साथ यूज़ करता है तो वो और भी तेज़ी से जाने लगता है और फटाक से पहुंच जाता है पानी के किनारे, और उसे नज़र आ जाती है मिस परसिमोन जो कि बोट के ऊपर थी। वो कहता है मिल गई। मिस परसिमोन बोट पे बैठे हुए नदी को पार कर रही होती है और किनारे से काफ़ी आगे निकल गई होती है, फिर थोड़ा बहुत आगे कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है आखिर ये कैसी आवाज़ थी, क्या नाव रॉक से हिट हो गई। और फिर साथ ही वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसके सामने अचानक से डमको निकल आया होता है और वो कह रहा होता है आखिर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। और फिर साथ ही डमको ने उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मिस परसिमोन बोलती है आई एम रियली रियली सॉरी यार, लेकिन मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती थी। ये सुनते से ही वो रुक जाता है क्योंकि उसको अपनी मदर की भी याद आ जाती है। तो वो कह रहा होता है तो ये तुम्हारा प्लान था। परसिमोन कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड के वापस आने में अभी भी 2 दिन बाकी हैं, और साथ ही ये तो एक सीक्रेट है और मैं कभी भी पकड़ी नहीं गई। ये सुनते से वो हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है तो ये इसका फर्स्ट टाइम नहीं है कि तभी यहाँ पर इनकी बोर्ड एक पत्थर से ठुक जाती है और पूरी हिल जाती है, बोर्ड के ऊपर क्रैक पड़ जाता है, टूट जाती है। ये देखकर वो कह रहा होता है अरे शिट, और सोच रहा होता है मेरे को नहीं लगता कि ये बोट किनारे तक हमें वापस ले जा पाएगी, और उसका जो रिवर का इफेक्ट है ना वो भी ख़त्म होने वाला होता है 15 सेकंड में। तो यूँ सोचता है लगता है कि अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। वो नाक बंद करता है और कूद जाता है पानी में और बाहर निकलता हुआ वो बोट को थका मारते हुए चलाने लगता है और कह रहा होता है जो भी हो टाइट पकड़ना अच्छे से, और ले जाता है थका मारते हुए दूसरे किनारे। और फिर दिखाया जाता है ये लोग किसी जगह पर पहुंच जाते हैं। मिस परसिमोन अंगड़ाई मारते हुए कह रही होती है ये फीलिंग एकदम अमेजिंग है। तभी पीछे से यू कहता है तुम्हें मेरे से एक चीज़ का वादा करना होगा। वो कहती है क्या वादा। यू से बोलते हैं मुझसे प्रॉमिस करो कि अपनी मम्मी से मिलने के बाद तुम मेरे साथ वापस चलोगी। परसिमोन आंख मारते हुए कहती है तुम कितनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो यार, फालतू तुम्हें परेशान होना बंद करो, चलो मैं अब तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलो। यू घबराते हुए कहता है अगर तुम पकड़ी गई तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। वो कहते हैं अरे सब कुछ ठीक होगा, अगर तुम्हें ज़्यादा चिंता हो रही है तो चलो मेरे साथ। और वो उसका हाथ पकड़ते हुए अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगती है और एक गुफा के सामने पहुंच जाते हैं वो लोग, और वो आवाज़ दे रही होती है मिस्टर डमकन अब लोग यहाँ पर आ गए। और ये देखकर डमकन परेशान होने लगता है और कह रहा होता है आखिर सारे ग्रीक गॉड्स केव के अंदर ही क्यों लड़ रहते हैं। और फिर वो गुफा के अंदर जाते हुए अपनी मोम को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है और फिर हमें उसकी मोम को दिखाया जाता है डेमेरिट गॉडेस ऑफ द एग्रीकल्चर। और वो उठ के खड़ी हो जाती है और कह रही होती है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो फटाक से उसके पास भगते हुए जाती है, कह रही होती है मोम ये मैं हूँ। और वो उसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और कह रही होती है मेरी बेटी, ओ क्या तुम वाकई में परसिमोन हो। वो कहती है आखिर मेरे अलावा कौन हो सकता है, ऑफ कोर्स मैं ही हूँ। और वो दोनों खुश होने लगते हैं और डमकन पीछे खड़ा देख रहा होता है और कह रहा होता है लगता है कि इस एस्टोन फेयर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। कि तभी उसे यहाँ पर नीचे लगा हुआ एक गुलाब नज़र आता है। अब मेरा मतलब कुछ सफ़ेद से मूल से कहानी इंडिकेट होती है यहाँ पर, जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर साथ ही उस फ्लावर को देखकर यहाँ पर जो यू रहता है उसे कुछ याद आ जाता है। वो कह रहा होता है मेरे को कुछ याद आ गया, अब मेरे को कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। परसिमोन कहती है क्या तुम जा रहे हो, लेकिन क्या तुम मेरे ऊपर नजर नहीं रखने वाले थे। यू कहता है मैं तुमसे 8 बजे रिवर के किनारे मिलूंगा तो टाइम पे पहुंच जाना। तभी वो पीछे से कहती है मिस्टर डमकन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट 8 बजे के करीब का सीन दिखाया जाता है। शायद जो यू रहता है उसने बोर्ड को प्रिपेयर कर लिया होता है नदी क्रॉस करने के लिए, और वो टाइम देखते हुए कह रहा होता है अब तक उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए। कि तभी पीछे से किसी बंदे की एंट्री हो जाती है जो कि फूल तोड़ रहा होता है और यू को एहसास होता है जैसे कि पीछे कोई है। वो फटाक से पीछे मुड़ते हुए कहता है तो तुम वापस आ गई, लेकिन वो देखकर
देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो फरसोमोन नहीं कोई बंदा होता है और कह रहा होता है तो तुम जैसा एक आइसोलेटेड पंग यहाँ पर पार्ट टाइमर के तौर पर आया था। दिखाया जाता है उसके इंस्टीट्यूशन की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे बताने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजर डेंजर, तुम मरने वाले हो। और वो पूछ रहा होता है आखिर मेरी वाइफ कहाँ पर है। ये सुनते से युगी बिल्कुल फट जाती है, वो वहीं खड़े खड़े कांपना शुरू कर देता है और कह रहा होता है क्या ये हेड्स है, आखिर ये ऑलरेडी यहाँ पर कैसे आ गया। हेड्स उसके करीब आ जाता है और कह रहा होता है क्या तू एक इडियट है, मेरे को समझ में नहीं आता कि आखिर जैसा कोई लैब सरबरस का कॉलर कैसे ढूंढ सकता है, और क्या तुमने फरसोमोन की भागने में हेल्प करी है, क्यों। यूँ घबरा जाता है, वो हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है पहले से फर्क नहीं पड़ता, बस मर जाओ। और वो यूँ को यहाँ पर मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर फरसोमोन आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ आखिर तुम एक इनोसेंट से गॉड को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वो दोनों ही मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं और हर्ट्स कहने लगता है अरे फरसोमोन तुम कहाँ पर थी। फरसोमोन चिल्लाते हुए कहती है याद करो वो तुम ही थे जिसने मुझसे बोला था कि मैं पार्ट टाइमर के साथ मिलकर सर्वरस के कॉलर को ढूंढूं, और अब जबकि वो हमने ढूंढ लिया था जैसे कि तुम्हारी इच्छा आती है, तो आके तुम गुस्सा किस बात पे हो रहे हो। हाँ एडसन खासते हुए कहता है ठीक है यार, लेकिन तुम मेरे को बिना कुछ कहे से भाग गई, ये थोड़ा टू मच नहीं हो गया। फरसोमोन कहती है क्या भाग गई, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गई थी, अपनी मोम से मिलने के बाद में वापस आ जाती। हेड्स कहता है लेकिन फिर भी क्या तुमको मुझसे कुछ कह के नहीं जाना चाहिए था। वो मुंह फुला के मोड़ लेती है और कह रही होती है अब मेरे को हर चीज़ तुमको बताने की जरूरत है क्या, तुम मेरे को एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करना कब बंद करोगे। यू देख रहा होता है और कह रहा होता है लगता है कि हेड्स घबरा रहा है, और फिर साथ ही वो कहता है वो लगता है कि अभी रोमांटिक हो रहा है। वो उदास से शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है मेरे को तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी यार। तभी जो रहती ना फरसोमोन वो एक डब्बा सा बंद करती है और कह रही होती है मेरे को तुमसे अभी और भी बातें करनी है, आप लोग अंडरवर्ल्ड में जाकर कंटिन्यू करेंगे। और वो डब्बा वो यू को दे देती है और बोल रही होती है ये लो तुम्हारे काम का बोनस। हेड्स कहता है क्या तुम उसे ऐसे जिंदा छोड़ रही हो और साथ में ये क्या दे रही हो। फरसोमोन कहती है उसने अपना पार्ट टाइम जॉब एकदम अच्छे से करा है इसलिए मैं उसको गिफ्ट दे रही हूँ, यू नैरो माइंडेड। और फिर साथ ही वो यू को मारते हुए कहती है अपने पेमेंट के बारे में चिंता मत करना, मैं तुमको टाइम पर पेमेंट कर दूंगी ठीक है, और यहाँ पर दोबारा मत आना। और साथ ही वो यू को भेज देते हैं यहाँ से डबल से, और फिर यू वहाँ से गायब होकर अपने रूम के अंदर आ जाता है और कह रहा होता है आखिर में अपने पार्ट टाइम जॉब में कितनी बार मरते मरते बचा यार। और वैसे उसने कहा कि ये मेरा बोनस है और मुझे बिना कुछ सोचे इसको ज़्यादा ले लेना चाहिए, तो आखिर ये क्या हो सकता है। और फिर साथ ही वो फटाक से खोल के देखता है और एकदम बेहद ही हैरान हो जाता है। उसके अंदर दो फ्रूट्स होते हैं, एक बैगनी कलर का एप्पल होता है जो कि एवल जैसा फल दिख रहा होता है और उसे फॉरबिडन फ्रूट बोल रहे होते हैं, और दूसरा गोल्डन कलर का एप्पल रहता है जो कि मोटिलिटी ऑफ सिम्बॉल है। दिखाया जाता है वो देखकर हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या ये वाकई में गोल्डन एप्पल है, क्या इससे मेरी मुंह ठीक हो सकती है। और साथ ही वो सोच रहा होता है लेकिन क्या ह्यूमन बींग्स भी फ्रूट ऑफ गॉड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। और साथ ही वो देख रहा होता है और गोल्डन एप्पल को वो हाथ में ले लेता है और फिर साथ ही वो ईवल एप्पल को भी उठा के देखता है और कह रहा होता है तो ये एक फॉरबिडन फ्रूट है। और फिर साथ ही वो खुद ही से कहता है क्या तुम वाकई में इसे खाने वाले हो। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल का डॉक्टर रहता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये तो चमत्कार है, और तुम्हारे जो कैंसर के सेल थे ना वो अचानक से डिसअपेयर हो चुके हैं। ये सुनते से उसकी मम्मी हैरान हो जाती है और कह रही होती है कि आप वाकई में सच कर रहे हो डॉक्टर। डॉक्टर कह रहा होता है हाँ वाकई में ये तो सच है, लेकिन इसकी कोई सी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास। उसकी मम्मी बेहद ही इमोशनल हो जाती हैं और कह रही होती है आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। यो कह रहा होता है मैंने कहा था ना कि अपना भी खुशी वाला टाइम आएगा, और वो अपनी मोम को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और उसको कह रहा होता है लगता है कि उस गोल्डन एप्पल ने अच्छे से काम कर दिया। और साथ ही वो याद करता है कि कैसे उसने अपनी मोम को पिलाया, जूस बना के पिला दिया होता है उसने। बस जो बोलते हैं उन लोगों ने कह दिया है कि आप काफ़ी हेल्दी और डिस्चार्ज होने के लिए, तो मैं आपको अपने प्लेस पे ले जाऊंगा मोम। और फिर साथ ही वो टैक्सी में उनके साथ जाने लगता है। पर जैसे ही वो लोग टैक्सी के अंदर बैठते हैं और वो कह रहा होता है कि मेरे को हाफसेओंग वन मॉल ले चलो, ये सुनते से जो ड्राइवर है वो कह रहा होता है यंग मैन क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम वहाँ पर जाना चाहते हो। वो कह रहा होता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। ड्राइवर बताता है आई गेस शायद तुमने सुना नहीं, वहाँ के आसपास के एरिया में एक डिजास्टर हो गया है और वो न्यूज़ पे भी चल रहा है। और साथ ही वो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाता है तो न्यूज़ वाला बता रहा होता है यहाँ पर अचानक से एक सिलेंडर लाइक टेंशन अपेयर हो गई है, काफ़ी सारे गिल्ड्स और सोलो हंटर यहाँ पर गैदर हो रहे हैं इस टेंशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं कि तभी पीछे से जो उसकी मोम रहती है वो डमकोन को टच करते हुए कहती है डमकोन मैं अकेले जा सकती हूँ, तुमको वहाँ पर जाना चाहिए, उन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है टेंशन के अंदर, और वैसे भी मैं इंतज़ार नहीं कर सकती तुम्हें फिर से टीवी पर देखने का। और साथ ही वो टैक्सी में बैठ के जाने लगती है, कह रही होती है डमकोन मैं इंतज़ार करूँगी, तुम टीवी पर ज़रूर आना और कुछ ज़्यादा ओवरडू मत कर देना। डमकोन कहता है ठीक है मामा परेशान मत होइएगा। और फिर दिखाया जाता है जो डमकोन रहता है वो उस जगह पर पहुँच जाता है और सामने देखते हुए कह रहा होता है तो ये है वो टेंशन, मुझे लगता है कि मैं फिर से पूरी रात काम करने वाला हूँ, क्या तुम तैयार हो सुनो।
चलो चलते हैं। और फिर साथ ही वो रुक जाते हैं और कह रहा होता है जाने से पहले चलो ज़रा मैं एक बार गोल्ड स्टोर को चेक कर लेता हूँ। और देख कर कह रहा होता है लगता है कि उन लोगों ने अभी तक मेरी पेमेंट नहीं की है। कहते भी सडनली उसकी प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। उसके प्रोफाइल में एक न्यू टाइटल जुड़े आता है और वो बंदा जिसने सर्वरस को अटेम्प्ट करा एक टाइटल मिल जाता है इस नाम से उसको। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। उस टाइटल के बारे में पढ़ता है, उसमें ये बताया जाता है कि जो यू रहता है उसने सर्वर्स को अटेम्प्ट करा था, जो कि एक हेयर डॉग था। तो अब दुनिया के सारे जो डॉग है ना उसको फॉलो करेंगे। ऐसा समझ लो अब जो यू है ना वो डॉगी का प्रेसिडेंट बन चुका है। दुनिया का हर डॉग उसकी बात मानेगा। ये सुनते से वो हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है क्या डॉग प्रेसिडेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या बैठ गए होने वाली बात है। और फिर तभी यहाँ पर कोई पता चलाते हुए कहने लगता है ज़रा देखो तो अरे वो पर्सन यूँ घबरा जाते हो। कह रहा होता है अरे तुम गलत समझ रहे हो। कि तभी दिखाया जाता है वो सारे सो यूल को घेर के खड़े हो जाते हैं और उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। कोई यू की तरफ ध्यान भी नहीं देता। ये देख के वो कह रहा होता है तो ये लोग इसके लिए हल्ला गुल्ला मचाए थे और मैं सोचा था कि मैं हूँ। सोयूल कहती है जैसा कि हमने हमेशा किया है सेन गुन गिल्डेजर भी अपना पूरा योगदान देगी। वो लोग कहने लगते हैं मिस प्लीज एक और स्टेटमेंट। तभी यू रोड होते हुए कहती है अब नो मोर इंटरव्यू प्लीज़। ये जो यू रहता है वो एकदम हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है वो इसने तो एक ही बार में सब लोगों को इग्नोर कर दिया। और साथ ही वो खुद को यहाँ पर थोड़ा छुपाने लगता है। कह रहा होता है फिलहाल के लिए मैं खुद को रिवेल नहीं कर सकता। और फिर दिखाया जाता है जो सोयूल रहती है ना वो अपनी टीम के साथ उस टेंशन के अंदर एंटर कर जाती है और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस टेंशन के अंदर जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा डीप स्पॉट में छुपे हुए हैं। हाँ शायद उन लोगों ने सरप्राइज अटैक करने का प्लान बना के रखा होगा। कि तभी कोई तीसरा बंदा कहता है हाउडिंग से एक सरप्राइज अटैक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग तो बस कुत्तों का एक झुंड ही तो हैं। वो लोग आपस में ऐसी डिस्कशन कर रहे होते हैं और एक बंदा कोनी मारते हुए कहता है क्या लास्ट टाइम तुम ही नहीं थे जिसने हाउंड से अपना पिछवाड़ा कटवाया था। वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है कि तूने ये सब अपनी आंखों से देखा था, कुछ भी मत बोल। सो यूल उनको शांत रहने का इशारा देती है और वो बंदा फुसफुसाते हुए कहता है अरे तुम बहुत ज़्यादा लाउड हो गए थे। वो बंदा कहता है क्योंकि इसलिए क्योंकि तू बकवास कर रहा था। कि तभी यहाँ पर एक तीसरे बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि सो यूल की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर ये इस तरह से ऐड क्यों कर रही हैं, ये थोड़ी डिफरेंटली ऐड कर रही हैं यूजुअल से। वैसे भी ये ज़्यादा तो बोलती नहीं है लेकिन फिर भी आखिर इन्होंने वहाँ पर ऐसा क्या देख लिया है। कि तभी यहाँ पर मसाले चल जाती हैं और किसी चीज़ की गुर्राने की आवाज़ आ रही होती है और सोयूल कहती है वो लोग आ रहे हैं। और फिर यहाँ पर हाउंड्स निकल कर आते हैं जो कि बेसिकली कुत्तों का एक झुंड होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कुत्ते हैं। और ये देखकर वो लोग घबराना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक चलाते हुए कह रहा होता है अरे ये तो डेडली हाउंड्स है। और वो वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा घबराना शुरू कर देता है और जो कि सोयूल के आसपास खड़ा था वो सोच रहा होता है ये तो कुत्ते तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये 10 मिनट में एक पर्सन को निपटा सकते हैं। और साथ ही ये मॉन्स्टर एक्सट्रीमली जहरीले हैं, उनके मुँह से जहर भी टपक रहा होता है लाल की जगह। दिखाया जाता है जो सोयूल रहती है वो अपने पास से वेपन निकाल लेती है और बोल रही होती है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए जो लोग क्लोज कॉम्बैट में वीक हैं वो लोग पीछे हट जाएं और बाकी सब मेरे को फॉलो करें। और वो वेपन के साथ लड़ने के लिए रेडी खड़ी हो जाती है। कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है कुछ कुछ को अच्छे डोगी अच्छे डोगी। ये सुनते से वो बंदा पीछे वाले बंदे को बस चलाते हुए कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुमको ऐसे वक्त में भी ये सब सोच रहा है। वो कहता है अरे ये हम लोगों ने नहीं करा इस बार। और फिर साथ ही वो सामने की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है मेरे को लगता है कि ये आवाज़ उन हाउंड्स के पीछे से आई है। और फिर सभी लोग देखते हैं उन हाउंड्स के पीछे कोई पर्सन खड़ा हुआ रहता है जो कि कह रहा होता है कुछ को बहुत अच्छे यहाँ पर आओ करके इस तरह से उनसे बातें कर रहा होता है और वो डॉगी इसके साथ ही खड़ा होता है। ये देखकर वो बंदा एकदम घबरा जाता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या था, एक पर्सन या फिर एक डेडली हाउंड, नहीं ये ज़रूर कोई ह्यूमन मॉन्स्टर है। और साथ ही वो बहुत परेशान होना शुरू कर देता है। कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई, वर्स्ट केस सिनेरियो। और साथ ही वो सोयूल के सामने आके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है लीडर आप पीछे रहिएगा। और साथ ही चलाते हुए कहता है बात शॉट खुद को रिवेल करो, आखिर तुम हो क्या, एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर या फिर एक डिमोनिक या फिर एक ह्यूमन। यू आगे बढ़ते हुए कहता है अपनी तलवार को नीचे रखो, तुम इनको परेशान कर रहे हो। यू को देखकर वो बेहद ही चौंक जाता है और सोच रहा होता है क्या एक इंसान। किताब हमें सोयूल के पीछे एक डॉग को दिखाया जाता है जो कि गुर्राते हुए सोयूल की तरफ देख रहा होता है और देखने से ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। तो ये बात जो यू रहता है वो नोटिस कर लेता है और वो तेज़ी से भागना शुरू कर देता है। अपने विंड रश स्किल का यूज़ करते हुए वो उस बंदे को पार करते हुए फटाक से सोयूल के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ने लगता है। ये देखकर वो कह रहा होता है डैम इट लीडर ज़रा बच करके। तभी सोयूल उसका हाथ पकड़ता है और पंच बनाते हुए उस डॉगी के सिर पे एक जोर का मारता है और कह रहा होता है बैड बॉय तुम्हें नहीं काटना चाहिए ऐसे दूसरों को। और फिर वो डॉगी भी उसके सामने एकदम शांत होकर बैठ जाता है और उसे बताया जा रहा होता है कि उसके टाइटल का इफेक्ट यहाँ पर चल रहा है और अभी करंट में 32 डॉग्स हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये देखकर वो पर्सन हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है क्या वो अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। और फिर साथ ही जो सोयूल रहती है वो देखती है जो यू रहता है ना उसने उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ रहता है और वो कह रहा होता है अरे ये ब्रेसलेट। और साथ ही वो सोयूल से कहते हैं हम फिर कैसे मिल गए मिस
जू सोयुल और यू की नज़र उसके ब्रेसलेट पर होती है। वो कह रहा होता है ये ब्रेसलेट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल वैसे ही ब्रेसलेट है जैसा कि मिस फॉर्समोन ने पहना हुआ था। और साथ ही वो यू से कहने लगता है मिसेस सोयुल आखिर तुम्हारे पास ये है। तभी सोयुल कहती है तुम कितनी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर रहे हो मिस्टर डमकुन, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, ज़रा देखो सभी लोग देख रहे हैं। ये सुनते ही वो हैरान हो जाते हो, कह रहा होता है क्या। तभी मिसेस सोयुल कहती है मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा प्रिटी बोल्ड हो रहा है, प्रिटी बोल्ड हो रहा है। दिखाया जाता है उसने हाथ पकड़ के रखा हुआ रहता है उसका और वो घुटनों पर होता है। तो यहाँ पर सभी लोगों के मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी बन जाती है कि वो उसको प्रपोज कर रहा है। दिखाया जाता है वो लोग उसके पीछे खींचना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं शर्माते हुए ओ एक टेंशन प्रपोजल। तभी यू चिल्लाते हुए कहता है यार ये तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कि तभी यहाँ पर जो यू रहता है ना उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, वो एक डॉगी के साथ कॉन्टैक्ट करता है। दिखाया जाता है वो डॉगी अपने टाइम के साथ यू के सामने एकदम अच्छे स्टिल बैठा हुआ रहता है। जो यू रहता है वो उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे क्या करना है और दूसरे को कैसे लीड करते हुए उसका काम करना है। और साथ ही वो सैल्यूट मारते हुए कहता है सेफ्टी इज़ द फर्स्ट। और सभी लोग एकदम हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर इनकी क्या बातें हो गई। और फिर दिखाया जाता है वो डॉग जाता है, खोता है और काफ़ी सारे क्रिस्टल कलेक्ट करके यहाँ पर ले आता है यू के पास। यू उसको शाबाशी देते हुए कह रहा होता है गुड बॉय यहाँ पर रख दो। दिखाया जाता है सभी लोग देखकर एकदम हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं नो वे, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और जो सोहिल रहती है वो भी ये नोटिस कर रही होती है। यहाँ पर यू ने सभी कुत्तों से बहुत सारे क्रिस्टल मंगवा लिए होते हैं। ये देखकर वो कह रही होती है ये एबिलिटी तो काफ़ी अमेजिंग है, आगे तुमको ये एबिलिटी मिली कहाँ से। ये सुनते से यू हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है टाइपिकली क्या जो एबिलिटी होती है वो नेचुरल नहीं होती, जन्म से ही मिली हुई, आखिर इसको कैसे पता चला कि मैंने ये एबिलिटी गेन करी है। ये उससे कहता है ये एबिलिटी मैंने गेन नहीं करी है बल्कि जन्म से ही मेरे पास है। और इसके अलावा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वो ब्रेसलेट जो तुम्हारे हाथ में है क्या वो तुम्हारा है। सोयुल कहती है ऑफ कोर्स ये मेरा है, मेरे हाथ में है तो मेरा ही होगा ना, और किसका होगा। वो फटाक से उसके करीब पहुंच जाता है और कह रहा होता है कि तुमने इसे कहाँ से खरीदा। जो यू रहता है वो कोई ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहा होता है और वो डबल से पूछता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आगे तुमने ये कहाँ से खरीदा। और घूर के उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है इसमें कोई डाउट नहीं, ये यूनिक और ओल्ड फैशन डिज़ाइन, ये फ्रेंडशिप ब्रेसलेट बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मिस फॉर्समोन ने पहना हुआ था। और आखिर वही बिल्कुल सेम ब्रेसलेट यू के पास क्यों है। वो उस ब्रेसलेट को घूर घूर के देखने में लगा हुआ था और सोच रहा होता है मुझे लगा था कि जो सोयूल है वो एक स्टॉकर है, लेकिन लगता है कि ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। और वो उससे पूछ रहा होता है कि तो मेरे सवाल का आंसर क्यों नहीं देती। सोहेल बेचारी कंफ्यूज होना शुरू हो जाती है और फिर आखिर में वो बोली देती है द इंटरनेट। और यहाँ पर असल में यूके की एबिलिटी ऑन हो गई होती है जिसकी वजह से जो सोयूल है उसने अपना मुंह खोला, ये उसको उस फॉरबिडन फ्रूट से मिली है। ट्रूथ को आइडेंटिफाई करने की कोई सी स्किल होती है। तो दिखाया जाता है जो सोयूल रहती है ना वो उसको बता देती है कि मैंने इसे इंटरनेट से ख़रीदा था और अगर तुमको ये ब्रेसलेट ज़्यादा फैंसी लग रहा है तो मैं इसके लिंक तुमको भी सेंड कर दूंगी। अब ये सुनते से उसके होश उड़ जाते हैं, वो एकदम हैरान हो जाता है और सिचुएशन को संभालने के लिए बोलने लगता है वाह ये तो वाकई में ग्रेट है, मैं भी उस ब्रेसलेट को खुद पहन के देखना चाहता हूँ। ये सुनते से पीछे खड़े बंदे सारे इमेजिन करने लगते हैं कि जो यू है वो उस ब्रेसलेट से कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं और आप में फुसफुसाना शुरू कर देते हैं अरे ज़रा देखो तो इसको लड़कियों के ब्रेसलेट पसंद है। तो ये मिस के ऊपर इसलिए इतना पीछे पड़ के टूट पड़ा था क्योंकि उसे वो ब्रेसलेट चाहिए था। ये तो बड़ा ही कृपया इंसान निकला और यू बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।